हेलो दोस्तों, वेलकम 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 बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, संडे का दिन शुरू हो गया भाई हमारे यहाँ पे। आई नो भाई, इंडिया पाकिस्तान वालों को तो भाई ये हुआ कि भाई कल काम पे जाना है क्योंकि इवनिंग हो गई होगी वहां पे। तो देखो भाई, पॉइंट आता है जी वीकली अपडेट्स का। आपको पता भाई, हर बार हम वीकली अपडेट देते हैं, हर हफ्ते देते हैं जी क्या हुआ, कैसा हफ्ता रहा और अगले हफ्ते हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मजा आने वाला भाई वीडियो में, क्योंकि ये हफ्ता काफी इंटरेस्टिंग रहा। ये हफ्ता काफी इंटरेस्टिंग रहा, स्पेशली अगर मैं कनाडा पीआर की बात करता हूं। देखो, अल्टीमेटली जो जर्नी है लोगों की, लोग तो यही सोचते हैं ना मोस्टली, लाइक कि हाँ जी भाई हमें कनाडा की पीआर लेनी है, और सबके लिए होता है इसकी एक परमानेंट रेजिडेंसी लेना इस कंट्री की। इट्स एक्चुअली अ बिग डील, राइट? इट्स लाइक अ बिग ड्रीम जिसके लिए सब लोग मेहनत करते हैं, बहुत एफर्ट्स करते हैं, राइट? तो भाई दो दो एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉ आए, दो एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉ आए, दोनों तकड़े, दोनों तकड़े। एक ड्रॉ आया भाई जनरल कैटेगरी का, दूसरा आया जी भाई फ्रेंच का। दूसरा आया फ्रेंच का। फ्रेंच का भाई कोई ड्रॉ आया नहीं था अप्रैल में, तो भाई उन्होंने कहा लो जी भाई फ्रेंच का ड्रॉ बनता है, तो फ्रेंच का ड्रॉ आ गया। क्लियर हो गया जी। और अब बात आती है जी कितने भाई इनविटेशन आए। देखो जी, 2095 इनविटेशन भाई जनरल कैटेगरी का आया था, और जी कट ऑफ गया था जी 529, 20 पॉइंट कम होके पहले 549 था। इस बार जो ड्रॉ आया भाई 529, और 2095 2095 इनविटेशन इन्होंने भेज दिए। तो भाई उन लोगों को पहले तो बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब दूसरा भाई उसी के नेक्स्ट डे अप्रैल 24 को जनरल वालों का अप्रैल 23 को आया। फिर अप्रैल 24 को भाई एक और ड्रॉ आया कैटेगरी बेस फ्रेंच का ड्रॉ आया भाई। इसमें भी भाई इन्होंने 1400 इनविटेशन भाई इन्होंने भेजे, ठीक है जी। और सिर्फ सीआरएस था भाई 410, सीआरएस कट ऑफ सिर्फ 410 भाई, 400। तो भाई उन लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। तो इससे यार ये तो क्लियर हो गया हमें कि भाई फ्रेंच की रिक्वायरमेंट रहने वाली है, और आने वाले टाइम में भी भाई अच्छे खासे ड्रॉ आने वाले हैं इस लैंग्वेज में। इसलिए भाई कि रिपोर्ट के थ्रू कहा जा रहा है कि भाई इस साल 2024 में मोस्टली जो ड्रॉ होंगे ना भाई, लाइक कहा जा रहा है कि भाई 35 to 40% वो फ्रेंच कैटेगरी वाले ही होंगे। तो टोटल भाई जस्ट इमेजिन। उसके बाद भाई स्टेम वाले भी हैं, स्टेम वालों को भी अच्छी खासी इंपॉर्टेंस दी जाएगी, 20 से 25% कहा जा रहा है जी। फिर भाई हेल्थ केयर का भी आ गया, हेल्थ केयर का भी चलो 10 से 15% है। उसके बाद ट्रेड ट्रांसपोर्ट एग्रीकल्चर, ये भाई उसी रेंज में है जी। ट्रेड और ट्रांसपोर्ट 5%, 10%, और एग्रीकल्चर भाई 1-2% ही रहेगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई 2024 में आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, उसी हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। इसीलिए, और ये चीजें हमने ऑलरेडी भाई चैनल पे डिस्कस कर रखी हैं कि भाई फ्रेंच को अच्छी खासी इंपॉर्टेंस मिलेगी। आप तैयारी करनी स्टार्ट कर दो, काम खिंच के रखो, कोई चक्कर ही नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं जी कि भाई फ्रेंच सीखनी इजी नहीं है। भाई मैं मानता हूं इजी तो फिर कुछ भी नहीं है ना। मेहनत करो, डेडिकेशन दिखाओ, फोकस्ड रहो, तो भाई कुछ ना कुछ पक्का हो जाएगा। तो ये भाई एक तो है कि चुपचाप भाई कुछ नहीं, फ्रेंच सीख लो, आपकी कनाडा की पीआर पक्की हो जाएगी, ठीक है जी। अब ये तो चलो भाई कनाडा की पीआर की हमने बात कर ली कि ड्रॉ भाई ये आए, ठीक है जी। तो मुझे नहीं लगता भाई अगले हफ्ते कोई ड्रॉ आने की चांसेस है, मुझे नहीं लगता अगले हफ्ते कोई ड्रॉ आएगा, ठीक है जी। चलो ये तो बात हो गई। अब दूसरी बात आती है भाई मेन टेक वाले बच्चे धड़ाधड़ आ रहे हैं भाई, ठीक है ना, अपना सामान पैक कर ले, एक नई उम्मीद के साथ एक नई जर्नी स्टार्ट करने के लिए बहुत एक्साइटमेंट मोड में डेफिनेटली भाई उनको करना चाहिए। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, आई होप भाई आप सबकी क्लासेस जो हैं, स्पेशली जो पीपीपी कॉलेजेस वाले हैं उनकी क्लासेस भाई आई होप 15 मई से पहले स्टार्ट हो रही है, क्योंकि उसके बाद अदरवाइज आपको दिक्कत ना हो जाए। क्लियर हो गया भाई, ये चीज हो गई। अब उसके बाद भाई बात आती है जी जो हमारा भाई जो 30 आवर्स पर वीक वाली बात है, 40 आवर्स पर वीक वाली बात है, 20 आवर्स पर वीक वाली बात है फॉर स्टूडेंट, क्योंकि 30 अप्रैल नजदीक आने वाला है। अनफॉर्चुनेटली भाई इस हफ्ते कोई अनाउंसमेंट नहीं आई भाई, इस हफ्ते कोई अनाउंसमेंट नहीं है। हम उम्मीद कर रहे थे कि मे बी भाई इमिग्रेशन मिनिस्टर साहब कुछ ना कुछ कहेंगे, एटलीस्ट वो यही बोल दें कि भाई 20 घंटे पर वीक हो जाएगा आफ्टर 30th। वो भी अनाउंसमेंट नहीं आई। तो पता क्या होता है गाइस, ठीक है वो अंडरस्टूड है कि भाई 20 घंटे पर वीक हो जाएंगे, बट यार एक क्लैरिटी,
एक थोड़ा सा और बता दें कि भाई फ्यूचर के बारे में क्या सोचा जा रहा है, कुछ सोचा जा रहा है थोड़ा सा यार एटलीस्ट ना, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं बहुत और जिस हिसाब से भाई महंगाई है, जिस हिसाब से ट्यूशन फीस है कॉलेजेस की भाई बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं कहता हूं। ठीक है, बहुत सारे लोग भाई कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि भाई अंडरस्टूड है जी 20 घंटे पर वीक, भाई वो ठीक है, लेकिन यार आप स्टूडेंट की तरफ तो होके देखो, इतनी फीस इतना काम है नहीं यार, तो भाई दिक्कत तो देखो है ना, फिर दिक्कत तो देखो है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है भाई उस चीज पे स्टेटमेंट आनी चाहिए थी, और अगर 25 या 25 ही कर देते यार, चलो 30 नहीं तो 25 ही कर दो यार। पर चलो अभी भी भाई 2 दिन बचे हुए हैं, आज 28 हो गई, कल 29 और 30 2 दिन बचे हुए हैं, मे बी कुछ भाई आ जाए भाई, धमाका हो जाए और बल्ले बल्ले हो जाए भाई सबकी, है ना। तो मैं तो भाई अभी भी उम्मीद रखता हूं कि क्या पता भाई कुछ हो जाए स्टूडेंट्स के लिए, कोई बड़ी अपडेट निकल के आ जाए, बट अभी के लिए ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है जी। एंड बाकी भाई स्टूडेंट्स के लिए यही है कि आप हर सिचुएशन के लिए तैयार हो, हर कंडीशन के लिए तैयार हो, ये चीजें चलती रहेंगी। और बाकी भाई फ्रेंच का मैंने आपको बता दिया, वर्क परमिट के लिए मैं बता रहा हूं भाई, लोगों के वीजा तो देखो वर्क परमिट अप्रूव तो हो रहे हैं जी। मैंने अभी भाई एक स्टोरी अपलोड की थी, राइट, सक्सेस स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर की थी, 4-5 महीने में भाई ड्रॉ आ गया और उसका नंबर आ गया, पीपीआर आ गई। अब देखो जी, अगर मैं प्रोसेसिंग टाइम की बात करता हूं, 20 हफ्ते है जी इंडिया से अगर आप अप्लाई करते हो कनाडा के वर्क परमिट के लिए, और 39 वीक्स है जी पाकिस्तान से अगर आप अप्लाई करते हो कनाडा के वर्क परमिट के लिए। तो लोगों के भाई वही है, अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ 4 से 5 हफ्तों में आ रहे हैं जी ड्रॉ, लोगों के ड्रॉ आ रहे हैं जी, डेफिनेटली आ रहे हैं लोगों के, मतलब पीपीआर आ रही है। ठीक है ना, तो आप भी भाई उम्मीद मत छोड़ो, लगे रहो जी, आपके भाई कोर्स पे, आपके फील्ड पे डिपेंड करता है, नॉक पे डिपेंड करता है। तो अच्छा करियर देखो, चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे वर्क परमिट पे आ रहे हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। बाकी भाई खिंच के रखो काम, दब्बी रखो, ठीक है। और ये एक चीज और बढ़िया है भाई कि भाई $15 बिलियन होंडा ने अनाउंस किया जी, वही वो कनाडा में ओंटारियो में 4 प्लांट लगाएंगे जी, उस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भाई ये चीज आगे कैसे जाती है, बट ये बहुत 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 बड़ी अनाउंसमेंट है भाई। मतलब आने वाले टाइम में जॉब्स तो बढ़ेंगी इस पर्टिकुलर सेक्टर को लेके, बाद में होगा क्या होगा वो एक अलग चीज है, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई बना तो लोगे, खरीदेगा कौन, इतनी महंगाई है, खरीदेगा कौन। चलो वो बात की बातें हैं, बट फिलहाल के लिए है कि भाई $15 बिलियन होंडा ने अनाउंस कर दिया है जी कि भाई ओंटारियो में इन्वेस्टमेंट किया है, कनाडा में इन्वेस्टमेंट की जाएगा, 4 प्लांट लगेंगे जी, और लेट्स सी हाउ इट गोज। बाकी भाई और अपडेट्स के लिए आप चैनल को फॉलो करो यार, आपको हर अपडेट हम देते हैं जी, टाइम टू टाइम देते हैं और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, यही इस चैनल का मेन मोटिव है। बाकी सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ टॉपिक एंड डिस्कशन, अपना ध्यान रखना, बाय बाय गाइस, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय।